सुमित एक छोटे से गांव केसर का एक साधारण सा लड़का था। उसकी फैमिली हमेशा खांसी में लगी रहती थी और उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप यानी कि कठोर परिश्रम से भरा हुआ था। पर फिर भी सुमित का एक सपना था कि वह एक साइंटिस्ट बनना चाहता था, जिससे कि उसका गांव विश्व के सामने आ जाए और उसका पूरा जीवन और दिन रात केवल किताबों में और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में निकलते थे। एक दिन उसे जंगल में एक रेडियो मिला जो बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि मैं इसे ठीक करूंगा और आखिरकार कुछ दिनों की मेहनत और कड़े में हार्डवर्क के बाद आखिरकार उसने उसे ठीक कर दिया। पर आवाज़ टूटी फूटी आ रही थी, पर फिर भी सुमित ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के टीचर को उस रेडियो को दिखाया। उसके टीचर इस एफर्ट को देखकर खुश हुए और उन्होंने सुमित को गांव के फेयर साइंस एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए कहा। उसे भरोसा हो गया कि यह एक अच्छा मौका उसे अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने दिखाने का। उसने एक सोलर लैंप बनाने के लिए सोचा और बनाने लगा। उसके पास अच्छे औजार नहीं थे, ना ही अच्छे रिसोर्सेज थे, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। माता ने उसका खूब बढ़ावा दिया और पापा ने अपनी सेविंग को लगाकर उसे दिल्ली भेजा, जहां उसे दिल्ली की चकाचौंध बहुत अच्छी लगी और उसने वहां पर अपनी कोशिश करना जारी रखी। वह वहां पर लंबी लंबी बिल्डिंगें देखकर खुश हुआ और वहां के नए और प्रेस्टिजियस स्कूल देखकर उसे बहुत अच्छा लगा और वहां पर कंपटीशन के लिए कई सारे बच्चे आए हुए थे। सभी के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे और सुमित भी डर गया था कि वह अब ये कैसे करेगा। पर उसने हिम्मत बंधाई और जैसे ही जब उसकी बारी आने आई तब उसने भी अपना प्रोजेक्ट दिखाना स्टार्ट किया और लैंप जलाई। पर जैसे ही उसने लैंप जलाया उस लैंप ने काम करना बंद कर दिया। कोशिश करी पर बात नहीं बनी और जज ने फिर जब उनसे सवाल भी पूछे कि लैंप कैसे काम करता तो सुमित हक्का बक्का हो गया और वह घबरा गया और वह जवाब भी ढंग से नहीं दे पाया। आखिरकार उसका प्रोजेक्ट एक फेलियर साबित हुआ और जब वह उसका हाथ दिल भी टूट चुका था तब वह अपने गांव घर आया तो सब लोग उसका मजाक भी उड़ाने लग गए और कुछ गांव वाले उसे चिढ़ाने भी लग गए थे। वह और हताश हो गया। पर एक रात जब मम्मी ने उससे बात करी तो उससे कहा कि फेलियर कोई एंड नहीं है, जो हारते हैं वही दोबारा स्टार्ट करते हैं। सुमित को यह बात दिल पे छू गई और उसने फिर से अपने लैंप को खोला और कभी ढूंढने की कोशिश करने लगा।